बोला कि मुझे ये नहीं आता। अगर आपने 20 क्वेश्चन किया, आप 10, 12, 15 कर पा रहे हैं, तो यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बुद्धिज्म। क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है, एक ही टाइम का है, तो हम आज कोशिश करते हैं इसको भी खत्म कर लें। नाउ राइट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? बुद्धिज्म के बारे में सुना है? किसने स्टार्ट किया था बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा है। बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। क्या और जानते हो बुद्धिज्म के बारे में? एक तो लॉर्ड बुद्धा का नाम जानते हैं, और क्या जानते हैं? सारनाथ जानते हैं, सारनाथ से, और लुम्बिनी जानते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह का नाम आप जानते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। और कुछ जानते हैं? उस अशोका, सबसे बड़ा राजा अशोका, बुद्धिज्म को इतना प्रमोट किया पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। अशोका का नाम जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें कंपेयर टू जैनिज्म, बुद्धिज्म आपको ज्यादा फैमिलियर लगता है, ज्यादा चीजें पता है। चलो बुद्धिज्म में ही फर्स्ट Buddhism was started by Lord Buddha. Buddhism, the founder was Lord Buddha. Founder was Lord Buddha. अब Lord Buddha का कुछ लाइफ देखते हैं, ठीक है? Lord Buddha was born in 563 BC in Lumbini. 563 BC in Lumbini. कपिलवस्तु, ये उनका बर्थ ईयर एंड बर्थ प्लेस है। और हम लोगों ने जैनिज्म पढ़ा था भी, किसी को याद है महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 BC। तो दोनों में सीनियर कौन है, बड़े कौन? बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया क्या? महावीर was born in 540 BC. And Buddha was born in 563 BC. Both are contemporary. Contemporary मतलब दोनों एक ही समय के हैं। सिर्फ 20 साल का डिफरेंस दिख रहा है, एक ही कंटेम्पररी माना। दोनों में बड़े कौन है? एज में भी बुद्धा। बुद्धा was born 23 years before महावीर। ओके, लिखना नहीं है, जस्ट देखिए। His real name was सिद्धार्थ। इनका रियल नेम क्या था? रियल नेम was सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ नाम जैनिज्म में भी आया था। फादर का आप कोरिलेट कर लो, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, अच्छे से याद हो जाएगा। तो बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ। His father's name is Suddhodhan. Father Suddhodhan. And mother Mahamaya. Foster mother महाप्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ये फॉस्टर मदर क्या होता है? या आफ्टर हिज बर्थ Buddha's mother died, so he was taken care by his foster mother महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने ही इनको देखा था, पाला। वाइफ यशोधरा, उनके वाइफ में क्या नाम था? नहीं, जैन महावीर की वाइफ का, इनकी वाइफ है यशोधरा, और महावीर की वाइफ वो भी यशोधरा। और मोदी जी की वाइफ का नाम? शादी हुई है मोदी जी।
ये तो नहीं पता था। क्या नाम है मोदी जी को इनका नाम? यशोदा में कोई सिमिलरिटी है क्या सब? तो यशोदा, ठीक है। देन एनलाइटनमेंट, इनको नॉलेज की प्राप्ति हुई थी पूर्वेदा other people be in enlightenment in Puruveda and the Bodhi tree in Bodha. Then or 83 BC. Then 483 BC. Then 483 BC कहाँ पे? कुशीनगर है। पूछा जाता है कुशीनगर कहाँ पे? कुशीनगर। बोधि बोधि बोधि। Then we have today 483 BC कुशीनगर। अब क्योंकि उसमें उनकी बेटी का नाम पूछा था, बेटा का नाम पूछे, यहाँ सन ऑल्सो। इनका एक बेटा था, बेटा का नाम इन्होंने रखा था राहुल। राहुल का मतलब होता है बंधन। From very starting he wanted to get free. He was not very much interested in the worldly matter or the family matter. He was not ready to marry her. पता वो शायद तारीफ नहीं होती। जब इनका जन्म हुआ था लॉर्ड बुद्धा का, तो जो बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किया था इधर ही विल बी ए वेरी रिनोन्ड रूलर, दुनिया का बहुत बड़ा राजा बनेगा, या ये सन्यासी बन जाएगा। अब अगर एक फादर को कोई कह रहा है कि तुम्हारा बेटा सन्यासी बन जाएगा, तो उसके लिए कितनी कौन सा फादर तैयार होगा कि यार मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा? तो इनके फादर जो कि राजा थे, तो इन्होंने सारी कोशिशें की इनको दुनिया के सारे प्लेजर्स दिए जाए, जितनी सुख सुविधा है, अच्छाई है, लग्जरी की सारी चीजें दे दें, तो ये संन्यास का रास्ता भूल के दुनिया में लग जाए, दुनियादारी में लग जाए, परिवार में लग जाए। कहते हैं इनके कंफर्ट के लिए उन्होंने सारी कोशिशें की, इनके कंफर्ट के लिए सारी कोशिशें की, जो इनको लग्जरी दे सके, प्लेजर दे सके दिया, तभी इनका मन दुनियादारी में नहीं लगता। इनके सारे एक्टिविटीज बचपन से संन्यास हो गए। शायद आप लोगों ने सुना होगा जब ये एडल्ट में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने स्टेट में देखना है, क्योंकि फादर राजा थे, मुझे अपने राज्य में घूमना है। तो इनके फादर को जब पता चला कि राज्य में घूमने निकल रहा है, तो उनके फादर ने पूरे राज्य को डेकोरेट करा दिया और कोशिश की कि इसको कहीं भी दुख दर्द नाम की कोई चीज ना दिखे पूरे राज्य में। जैसे हमारे अभी आते हैं, जब चीफ मिनिस्टर आते हैं, सारे रोड साफ सफाई हो जाते हैं, सारे ट्रैफिक चकाचक हो जाता है। कई चीफ मिनिस्टर और बड़े लीडर को ये ना दिख जाए कि यार शहर में कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि शहर एकदम जन्नत बन रही है, और उनके जाते ही फिर तो हिज फादर ट्राइड हिज बेस्ट कि दुनिया बहुत अच्छे से डेकोरेट करा दिया जाए। उन्होंने देखा ठीक है, कुछ नहीं दिखा, एब्नॉर्मल चीजें, केम बैक। अगले दिन उन्होंने फिर से अपने चैरियटर्स को बुलाया। उनका जो एक फ्रेंड था जो चैरियट चलाता था, शेन्ना नाम था, उनको कहा कि यार मुझे बिना किसी को बताए ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ रियल वर्ल्ड क्या है। फिर उनको जो उनके चैरिटर्स थे वो बिना बताए लेके गए, उन्होंने देखा कई सारी चीजें, दुख दिखा, दर्द दिखा, कई सारी चीजें उसमें। इनको मेन एक बीमार बूढ़ा आदमी बीमार आता है, मन खड़ा यार आदमी बीमार क्यों हो रहा है, बूढ़ा क्यों हो रहा है। फिर इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, ठीक है, मरे हुए आदमी को लोग ले जा रहे हैं, पूछा ये क्या है, बताए लोग, एज होती है मर जाते हैं। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत खुश मिजाज है, मस्त है, अपने हंसता हुआ जा रहा है। एंड देन ही डिसाइडेड टू बिकम अ सन्यासी। अब इनको फादर को लगा कि ये सन्यासी बन रहा है तो उसकी शादी करा। कहते हैं ना जब लड़का बिगड़ता है तो जल्दी शादी करा दो, शायद रास्ते में आ जाए, ये हमारे यहाँ कहा है। तो उनको शादी करा, जब शादी करा दी उनका एक बेटा हुआ, उन्होंने बेटे का नाम राहुल, ये तो मेरे लिए दूसरा बंधन बन गया, एक तो वाइफ देन बेटा। बट इवन आफ्टर दैट चूंकि उनका इंक्लिनेशन हो रहा था
रात में एक दिन ये अपने वाइफ को बच्चे को सोते हुए घर से निकल गए एंड ही स्टार्टेड वंडरिंग हियर एंड देयर इन प्लेस ऑफ इन सर्च ऑफ नॉलेज। ज्ञान के प्राप्त से भटकने लगे, कई साल तक भटकते रहे। पहले एक्सट्रीम फास्ट किया, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे। बाद में को लगा रहे इससे तो मेरी डेथ हो जाएगी, कई कई दिन खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे। देन ही स्टार्टेड एक मध्यम मार्ग स्टार्ट किया कि नहीं, बहुत एक्सट्रीम पेनेंस से कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने आप को बहुत टॉर्चर करेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, बहुत लग्जरी से कुछ नहीं होगा। सो लेट अस यूज अ मिडिल पाथ, ठीक है। एंड देन he got the knowledge after long meditation, he got the knowledge and finally he became अब philosophy of Buddha है। लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड कुछ सिंबल्स पूछे जाते हैं। पहला बर्थ इज डिनोटेड बाय अ सिंबल लोटस एंड बुल। इनका जो बर्थ है लोटस से डिनोट होता है। देन रिनंसिएशन मतलब होता है घर छोड़ के निकलना, त्याग। हाँ, रिनंसिएशन में लिखो हॉर्स, renunciation is denoted by horse. Then enlightenment, knowledge, enlightenment is bodhi tree, अभी हमने bodhi tree का नाम कहाँ पे लिया था? bodhi tree. Then first sermon कहाँ पे दिया था? पहला प्रवचन कहाँ दिया था? ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में। तो फर्स्ट प्रवचन, फर्स्ट sermon ये व्हील से, it is represented by wheel। फर्स्ट sermon आप जहाँ लिखो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सारनाथ। इन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ थे? यूपी में, हाँ बनारस के पास है ना सारनाथ। वी और डेथ इज रिप्रेजेंटेड इन स्तूपा। डेथ स्तूपा, कोई स्तूपा का नाम जानते हो आप लोग? सारनाथ में नहीं, सारनाथ स्तूपा, सांची स्तूपा, ये की डेथ। नेक्स्ट सबड़ी लिखो फोर नोबल ट्रूथ। अपने नॉलेज से इन्होंने बताया कि दुनिया में 4 सत्य हैं जिसको फोर नोबल ट्रूथ कहते हैं। ये ऑलरेडी देखते रहते, ये 4 सत्य हैं। ये लॉर्ड बुद्धा कहते हैं अपने नॉलेज से 4 सत्य क्या क्या है। पहला है सॉर्रो, दुनिया में दुख है कि नहीं? दुख है कि नहीं है? आपको फील हुआ है कभी दुख? तुम लोगों को फील हो गया कितनी जल्दी? तो पहला इन्होंने कहा दुनिया में दुख है, सॉरो है, सॉरो, ओके। और दूसरा सत्य इन्होंने बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, ठीक है। कॉजेज ऑफ सॉरो, कॉजेज ऑफ सॉरो। कोई दुख ऐसा नहीं है जो बिना कारण के हो, कोई दुख ऐसा नहीं है जो बिना कारण के। तीसरा दुख का निदान है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ सॉरो, हर दुख का कोई ना कोई सॉल्यूशन, निदान है। और चौथा वो बताए कि सॉल्यूशन क्या है। सबको चाहिए चौथा वाला? चौथा वाला सबको इंतजार है ना? जल्दी से बताइए सब दुख का कारण क्या है। वो सबसे आसान है और सबसे टफ है। इच्छा, विश, डिजायर, नॉट विल, विश, डिजायर।
हर दुख का कारण इच्छा है। आप इच्छा छोड़ दो दुखी नहीं। सोच के देखो जरा, मीठा खाने से लोग बीमार होते हैं, बीमारियां होती है ना मीठा खाने से, तला हुआ समोसा खाने से। इच्छा छोड़ दो खाने की, कई सारी प्रॉब्लम्स है। जो भी दुख है, दर्द है, उसका मेन कारण इच्छा। तो नेक्स्ट फोर्थ नॉवेल ट्रूथ लिख लो, दुख निदान। दुख निदान, सॉरी दुख निदान आप लिख चुके हैं। सॉल्यूशन फॉर योर रिलेटेड। इसमें अब ये तो आप सॉल्यूशन ऑफ सॉरो लिखे हैं, इसको फोर्थ नंबर पे लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे 3 पे लिखो दुख निरोध, स्टॉपिंग इज पॉसिबल। और सॉल्यूशन क्या है? दुख निरोध। आप फोर्थ लिख रहे हैं कि दुख को रोका जा सकता है। कैसे? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है, 8 फोल्ड सॉल्यूशन जो भी आप लोग बता रहे थे। आपने लिखा सॉरो है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, हम रोक सकते हैं। कैसे? तरीका क्या है? पहला प्रवचन वीर। तो आपने लिखा दुख है, दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? सॉल्यूशन क्या है? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड सॉल्यूशन। 8 फोल्ड सॉल्यूशन इन्होंने बताया है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। दुख को रोकने का अब अष्टांगिक मार्ग हम 8 चीजें आपको नहीं बता, ठीक है। आपसे ध्यान रखना, अपने 8 फोल्ड सॉल्यूशन बता हम एक बार रीड कर दे रहे हैं एंड आई एम नॉट गिविंग ऑल दिस। क्या क्या उन्होंने बताया है? राइट व्यूज, सही सोच, राइट एस्पिरेशंस, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। ये 8 तरीके बताए जिससे किसी भी दुख का समाधान। अब लिखो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। मैंने आपको 3 व्रत जैनिज्म में भी बताए थे। जैनिज्म में 3 व्रत क्या था? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। बुद्धिज्म में भी 3 व्रत हैं, 3 ज्वेल्स हैं। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म इज बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध, धम्म एंड संघ, ये 3 रत्न है। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध में आप लिख लो एनलाइटेड, फिर डॉक्ट्रिन, फिर ऑर्डर। एनलाइटेड, डॉक्ट्रिन और ऑर्डर। बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने भी बताया था बुद्धिस्ट के 4 काउंसिल हुई है। फर्स्ट 2 ये ऑलरेडी डिस्कस्ड, फिर से हम लिखेंगे 4। बुद्धिस्ट काउंसिल में आप 4 चीजें याद करेंगे। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके टाइम में हुआ। बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन आते हैं। अगर जैन काउंसिल है और बुद्धिस्ट काउंसिल है तो जैन काउंसिल से ज्यादा बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन आते हैं। पहला लिखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल in 483 BC during the time of Ajatashatru in Rajgiri। तो आप ऐसे लिख लो फर्स्ट 483 BC, प्लेस लिख लो राजगीर में, रूलर लिख लो अजातशत्रु, ठीक है। तो 4-5 कॉलम बना लो आप। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल,
यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ सुक्त पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन हुआ है। सुक्त पिटक एंड विनय पिटक, तीन पिटक आपको मिलेंगे, सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन। तो हमने लिखा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में राजगीर में हुआ है, ठीक है। अजातशत्रु के टाइम में हुआ है, क्या का राजा अजातशत्रु थे उस टाइम बलद राजा, और यहाँ पे काम किया हुआ सुक्त पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन। नेक्स्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एग्जैक्ट 100 इयर्स के बाद हुआ है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी वैशाली में, सेकंड 383 बीसी वैशाली में हुआ है। वैशाली में कालाशोक के टाइम में और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स में डिवीजन हुआ है, मॉन्क बटे हैं, ठीक है। स्थाविर वादे में इसमें स्प्लिट हुआ। नाउ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल फेमस है अशोक के टाइम में 250 BC। थर्ड 250 BC अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम में कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक। मैंने 3 पिटक का नाम पीछे लिया था, वो पहले भी हुआ था, जो अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन यहाँ पे अभिधम्म पिटक। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में हुआ है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में कश्मीर में हुआ है, कुंडलबल कश्मीर में, कुंडलबल ये कश्मीर में है। एंड ये हुआ कनिष्क के टाइम, राजा वाज कनिष्क। और यहाँ पे बुद्धिज्म हीनयान और महायान में बता है, हीनयान एंड महायान। जब इसमें लिखा है तो इस तीनों चारों के चेयरमैन का भी नाम पूछा। आप चेयरमैन का भी नाम पूछना है, ये वाला रखते हैं, सबके चेयरमैन का भी नाम लिखो। पहले के चेयरमैन का नाम लिखो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज चेयर्ड बाय महाकश्यप। महाकश्यप पहला बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप के चेयरमैनशिप में हुआ था। दूसरा सब कामी के अंडर, दूसरा सब कामी। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल मोगालिपुत्र
Odisha. और चौथा, the fourth Buddhist council was held under the chairmanship of Vashumitra. ये चेयरमैन थे. एंड अश्वघोष, इनका भी नाम पूछा जाता है. अश्वघोष वाइस चेयरमैन. चौथे का आपने चारों के चेयरमैन का नाम लिखा. पहला महाकश्यप, दूसरा सत्तानी, तीसरा मोगालिपुत्र तिसा, चौथा अशुघोष was the vice chairman and Vashumitra was the chairman of fourth Buddhist council. Next देखो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. जैसे हमने जैनिज्म में दो सेक्ट पढ़ा है, दिगंबर एंड जैनिज्म, एंड सेम बुद्धिज्म में दो सेक्ट लिख लो, हीनयान और महायान. बुद्धिज्म में ये दो सेक्ट हैं, हीनयान एंड महायान. हीनयान नाम मिलेगा डैश देके लिख लो. बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा. हीनयान ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में बिलीव करता है. टीचिंग ऑफ बुद्धा में बिलीव करता है. गॉड में बिलीव नहीं करता. नॉट बिलीव इन गॉड. महायान में लिख लो. दे बिलीव इन आइडल वर्शिप. वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता. मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता. महायान मूर्ति पूजा में बिलीव करता है. महायान आइडल वर्शिप में बिलीव करता है. ये गॉड बुद्धा को की मूर्ति बना के पूजा करने लगे. ये उनके टीचिंग में बिलीव करता है, मूर्ति में नहीं. महायान आइडल वर्शिप. और महायान में ही एक माध्यमिक मार्ग हुआ है. लिख लो माध्यमिक मार्ग, प्रोपाउंडेड बाय नागार्जुन. महायान के माध्यमिक मार्ग के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए नागार्जुन. महायान में माध्यमिक फिलॉसफी प्रोपाउंडेड बाय नागार्जुन. एक दो आर्किटेक्चर का नाम लिख लो. बुद्धिज्म से रिलेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है. कहाँ पे है नालंदा यूनिवर्सिटी? बुद्धिज्म से रिलेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है. नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है. जहाँ पे आप नालंदा यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, डायरेक्ट देख लीजिए कुमारगुप्त. नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था गुप्ता डायनेस्टी के अंदर कुमारगुप्त ने. नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बिहार में है. किसने बनाया? कुमारगुप्त गुप्ता ने. दूसरा लिख लो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये भी बिहार में है और ये बनाया है पाला रूलर धर्मपाल ने. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डैश धर्मपाल, दोनों बुद्धिज्म से रिलेटेड है. नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं कुमारगुप्त. उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया है. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आपने लिखा धर्मपाल. पाला यूनिवर्सिटी का रूलर था. एक दो नाम लिख लो विदार्थ बुद्धिज्म. पहला नाम लिखो आनंद. एक दो नाम पूछा जाता है बुद्धिज्म से रिलेटेड. आनंद
ये लॉर्ड बुद्धा के सबसे लॉयल डिसाइपल, सबसे क्लोज शिष्य स्टूडेंट आनंद, मोस्ट डिवोटेड डिसाइपल, लॉर्ड बुद्धा के सबसे लॉयल ट्रस्टेड डिवोटेड डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे आनंद। Buddhism neither accepted nor rejected God, ना ही गॉड को माना और ना ही रिजेक्ट किया। Buddhism neither accepted nor rejected God। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया वेदास को रिजेक्ट किया, क्योंकि वेदा के रिएक्शन में जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों आए। और आप लोग पता है लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टोरी बुक है, कौन सी कहानी की किताब है? जातक सुना आप लोगों ने? किसी ने जातक कहानी सुनी है? देखो जातक, जातक में लॉर्ड बुद्धा के प्री बर्थ स्टोरीज दिए हैं। लॉर्ड बुद्धा पिछले जन्म में क्या थे उससे रिलेटेड कहानियां हैं जातक में। जातक इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा प्री बर्थ। बुद्धिज्म इज ओवर, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा कुछ करंट के 2-4 टाइम देखो। अभी रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है, वेरी क्विकली 2-3-4 दिन का न्यूज़ हम बता रहे हैं, लास्ट एक वीक का न्यूज़ बता रहे हैं, वेरी क्विकली राइट डाउन। अभी इंडिया के 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं। कौन से 3 स्टेट्स में? कहाँ? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। तीनों में कितनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 60। तीनों में 7-7 विधानसभा सीटें हैं। तीनों के नए चीफ मिनिस्टर का नाम, एनीबॉडी नो हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? मानिक साहा। देखो मानिक साहा ऑफ बीजेपी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा सेकंड टाइम। इससे पहले भी वही थे। मानिक साहा ऑफ बीजेपी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? त्रिपुरा की कहाँ पे? क्यों? हाँ, अगरतला। आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है क्या? हर रेखा इंडिया से जाती है। कितने स्टेट से जाती है? इंडिया के कितने स्टेट से जाती है? नहीं जाती? जाती कि नहीं? पहले कर्क रेखा पता है कौन सा है, कहाँ है? जब ज्योग्राफी कराएंगे तो बताएंगे आपको। आपने भी डिस्कस ज्योग्राफी। ये कौन सी रेखा मैंने बनाई? कौन सी रेखा है? इक्वेटर। इक्वेटर पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? ऐसे ही एक ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ऐसे ही एक यहाँ से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जाती है नॉर्थ में, और ऐसे ही एक 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में जाती है। पता है सबको कि नहीं? ये इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के 8 स्टेट से जाती है। कितने स्टेट से? 8। उस 8 में से एक त्रिपुरा है, बाकी 7 कौन सी है? यूपी। यूपी से भी आती है? यूपी से नहीं आती। राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। ज्यादा तो नहीं क्या? एक
2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ ना। ये 8 स्टेट है जहाँ से टॉपिक हम करते हैं त्रिपुरा से भी। त्रिपुरा में डिस्कस करते ना। चलो मानिक साहब के बाद नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कौन था? नागालैंड नेफ्यू नाम लिखो। नागालैंड का चीफ मिनिस्टर, नागालैंड का चीफ मिनिस्टर नेफ्यू ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। और नागालैंड में बहुत स्ट्रेंज चीज हुई, पता है लोग ये था क्या हुआ? कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं बची, सबने सपोर्ट कर दिया। एक भी कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं है, 60 के 60 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ही बिकेम द मिनिस्टर NEIPHIURIO नेफ्यू एंड ही हैड अलायंस विद बीजेपी। इनका बीजेपी से अलायंस था। थर्ड स्टेट नागालैंड का लोकेशन पता है? नागालैंड की कैपिटल कहाँ है? कैपिटल कोहिमा। ये सारे स्टेट की कैपिटल जरूर याद रखना। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। और नागालैंड ऊपर अरुणाचल से टच करता है और ईस्ट में म्यांमार से टच करता है। बॉर्डर स्टेट है इंडिया का। और मेघालय, मेघालय के बारे में कुछ बताओ तो क्या जानते हो आप लोग? शिलोंग इसकी कैपिटल है। और क्या? रेनफॉल, यस, दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल यही को होता है। कौन सी जगह? चेरापूंजी एंड मौसिनराम। पहले मौसिनराम था, चेरापूंजी हो रहा है। और इसका नाम है मेघालय। मेघालय शब्द लिटरली मतलब होता है मेघ प्लस आलय, बादल का घर। ओके, मेघालय। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर? कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। He also became chief minister second time. पहले यही थे and he again continued. Then अभी रिसेंटली 2-3 डिग्नेटरीज इंडिया आए हैं, बहुत फेमस लोग इंडिया आए हैं। कौन कौन? एक ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। लिखो, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज। एल्बनीज विजिटेड इंडिया। अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है उसकी इनॉग्रेशन में ये लोग उद्घाटन है। क्या नाम है उस स्टेडियम का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एंथनी एल्बनीज। और दोनों बहुत ही अच्छे क्रिकेट लविंग कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इंडिया में है। क्या नाम है उसका? गिना राइनो। लिखो नाम। यूएस अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राइनो। शी इज इन इंडिया। अभी वो होली वाले दिन राजनाथ सिंह के यहाँ सेलिब्रेटिंग। नेक्स्ट गिना राइमोनोव। शी इज अ लेडी, शी इज अ कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ, सेक्रेटरी मतलब मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, यूएस। नेक्स्ट, अभी एक बहुत बड़ा इंडियन नेवी ने अपना मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। क्या नाम है? ट्रोपेक्स। देखो, ट्रोपेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी। ट्रोपेक्स कहाँ पे हुआ है? अरेबियन सी। ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्रोपेक्स, हेल्ड इन अरेबियन सी। रिसेंटली एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की डेथ हुई है। सतीश कौशिक। इन लोग, अब आप लोग का काम क्या है, जैसे ये बैच खत्म हो जाए आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा रीड करो। इनकी पहली मूवी, लास्ट मूवी, ठीक है, पूछेगा। सतीश कौशिक डाइड रिसेंटली। नेक्स्ट, अभी नेपाल में नया प्रेसिडेंट बना। क्या नाम है उसका? देखो, रामचंद्र पौडेल, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। रामचंद्र
the new president of Nepal. New president of Nepal. New president of Nepal. कल का न्यूज है कि चाइना ने अपने प्रेसिडेंट को रीअपॉइंट किया। कौन बना नया प्रेसिडेंट चाइना का? Xi Jinping. यस, देखिए Xi Jinping reappointed the president of China for third consecutive terms. ये तीसरा टर्म है इनका। और चाइना में एक नियम था कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बनेगा। इन्होंने अपने लिए सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है एंड देन ही गॉट रीअपॉइंटेड थर्ड टाइम। इंडिया में भी ऐसा रूल है क्या? इंडिया में नहीं है जो जितनी बार चाहे बन जाए? है रूल? अमेरिका में है? अमेरिका में 2 टर्म है, ठीक है। जैसे ओबामा है वो भी 2 टर्म थे, क्लिंटन है वो भी थे, ठीक है, जॉर्ज बुश थे। तो ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही बिकेम थर्ड टाइम प्रेसिडेंट। और चाइना में प्रेसिडेंट का टाइम 5 साल का। इंडिया में कितने टाइम का होता है प्रेसिडेंट? 5 साल। अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट का टाइम 4 साल का है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्होंने Xi Jinping ने नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। कौन? एक लोग न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, ली कीयांग। He became the new prime minister of China। और इन्होंने रिप्लेस किया है ली कीयांग। ली कीयांग became the new prime minister of China। इससे पहले थे ली कीयांग, इनको रिप्लेस किया। नेक्स्ट, किंग यांग is the new foreign minister of China। चाइना को अच्छे से देख लेना। किंग यांग is the new foreign minister of China। किंग यांग। अब ये इंडिया में भी थे। अभी आज का ये न्यूज है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया है। उड़ीसा। हाँ, क्या नाम है स्टेडियम का? बिरसा मुंडा स्टेडियम। देख लो, बिरसा मुंडा स्टेडियम ऑफ उड़ीसा इज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ वर्ल्ड। बिरसा मुंडा का नाम सुना आप लोगों ने? शेड्यूल ट्राइब के लीडर थे और मुंडा रिवोल्ट हुआ इंडिया में, उसके लीडर थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा स्टेडियम इन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ वर्ल्ड। और बस 2 न्यूज़ और दिखाएंगे ना बैक बैक। अभी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक कोलैप्स किया, सिलिकॉन वैली बैंक। देखो, सिलिकॉन वैली बैंक ऑफ अमेरिका got shut down or collapsed। Silicon Valley Bank of Silicon Valley क्यों फेमस है अमेरिका में? ये सारे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की मार्केट। Silicon Valley Bank of America collapsed। ठीक है। एंड लास्ट न्यूज ऑफ द डे, एक आम आदमी पार्टी के लीडर को अरेस्ट किया गया। क्या नाम है? दुनिया के सबसे ईमानदार है, नॉट अकॉर्डिंग टू सम पीपल। ओके, तो मनीष सिसोदिया, आम आदमी लीडर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अरेस्टेड। मनीष सिसोदिया, द एजुकेशन एंड एक्साइज मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अरेस्टेड। उनकी जगह 2 मिनिस्टर्स बनाए गए। क्या नाम है दोनों का? 2 मिनिस्टर्स बनाए गए दिल्ली में। सौरभ भारद्वाज एंड आतिशी, सुना ना?
Saurabh Bharadwaj and Akshi became the new Minister of Education. Akshi के पास Education Ministry है and Saurabh Bharadwaj के पास Business Ministry. That's all for today. We are winding up. Please keep revising and reading.